नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास और झारखंड के इतिहास के अंतर्गत झारखंड के परिचय यानी कि इतिहास का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। आज हमारा पार्ट थर्ड होगा। पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाकर आप जरूर देखें। पार्ट वन में हम लोग 30 प्रश्न कंप्लीट किए थे और पार्ट टू में भी 30। तो इस प्रकार से टोटल 60 प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 61 से 90 तक देखेंगे। इसमें भी 30 प्रश्न ही कंप्लीट करेंगे और बाकी जो भी बचेगा वो पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा वीडियो जो है से पार्ट थर्ड है और ये हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, जो कि जेपीएससी और एसएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है और झारखंड के दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू भी है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि जेपीएससी और एसएससी और दूसरे एग्जाम में पूछे गए। उस क्वेश्चन को यहाँ शामिल किया गया है। यहाँ से चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मेन पर्पस है चीज़ों को रिवाइज करना और रिमेंबर रखना। तो चलिए इसे समराइज करने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है। ये क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन चलिए रिवाइज करते हैं कि रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया। तो रामगढ़ राज्य के बारे में एक दो फैक्ट याद रखें कि 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। बागदेव सिंह अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी राजाओं की सेवा में आए थे। इसे जरूर आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया। तो 60 का हमारा राइट आंसर जो है सो हो जाएगा सी, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। तो नारायण सिंह का नाम याद रखेंगे, ब्रह्मदेव नारायण सिंह पद्मा को अपनी राजधानी बनाया। अगर हम रामगढ़ राज्य की राजधानियों की बात करें तो सिसिया जो थी इसकी पहली राजधानी थी, जो कि बागदेव सिंह के द्वारा बनाया गया था और बागदेव सिंह ही रामगढ़ राज्य की स्थापना किए थे। नाम थी सिसिया, इसका पहला फर्स्ट कैपिटल, और बागदेव सिंह के द्वारा बनाया गया। दूसरा जो कैपिटल था वो उर्दा था, वो बागदेव सिंह के द्वारा बनाया गया। सिसिया से उर्दा ट्रांसफर किया गया। और बादाम हेमंत सिंह के द्वारा बनाया गया, जबकि रामगढ़ जो था से दलेल सिंह के द्वारा इसका राजधानी बनाया गया रामगढ़ राज्य का, और इचाक तेज सिंह के द्वारा। और इसी प्रकार से जो छठा राजधानी था वो पद्मा था, और पद्मा जो था ये अंतिम राजधानी था और ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा बनाया गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय राजवंश से। ये वीडियो हम लोग झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय राजवंश है उसको कवर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट से आपसे पूछा जा रहा है कि खड़गडिहा राज्य जो कि 15वीं सदी में स्थापित हुई, इसका संस्थापक का नाम क्या है। तो हंसराज देव। 61 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। हंसराज देव के द्वारा खड़गडिहा राज्य का संस्थापक था, यानी खड़गडिहा राज्य का संस्थापक कौन था। तो हंसराज देव था। और खड़गडिहा राज्य झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश रहा है। इसको 15वीं ईस्वी शताब्दी में किया गया। तो इसका संस्थापक कौन है, हंसराज देव था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया किस शासक का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे 62 का ए, पंचेत राज्य। पंचेत राज्य का जो संस्थापक है वो गोमुख राजा के नाम से जाना जाता है पंचेत राज्य को। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने किया था। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। 16वीं सदी ईस्वी में पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई। तो 16वीं सदी ईस्वी में हुआ, से पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो देखेंगे संतुलन कालीन झारखंड। तो सल्तनत के पीरियड में झारखंड में क्या हुआ उस और कौन से लोकल राजा शासक थे उसके बारे में इसमें कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था, नाम क्या था। तो 64 का हो जाएगा ए, बख्तियार खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। अलाउद्दीन का खिलजी का एक सेनापति जो छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासकों कर देने के लिए विवश किया था, नाम क्या था। तो 65 का राइट आंसर ये हो जाएगा छज्जू मलिक। अगर आपसे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति पूछा जाए तो छज्जू मलिक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति पूछा जाए तो बख्तियार खिलजी बिहार अभियान पर निकला था, जो कि बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। बिहार अभियान के बाद वो किस अभियान पे गए, बंगाल अभियान, और बंगाल अभियान जाने के लिए झारखंड के रास्ते से गया था, इसलिए नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का बख्तियार खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम है छज्जू मलिक, जो कि छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को टैक्स या कर देने के लिए विवश किया था।
क्वेश्चन नंबर हमारा 66 दिया गया है। 66 में पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति, तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति का नाम था मलिक बया। संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली, तो संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली, लेकिन इसके जो बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो सेनापति थे वो मलिक बया थे। ये हजारीबाग के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, यानी कि हजारीबाग के क्षेत्र पर आक्रमण किया था कब, ये ऐसा पूछा जा रहा है। तो 66 का हो जाएगा ए 1340 ईस्वी में। आप याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति जो मलिक बया था, संथाली स्रोत में से इब्राहिम अली बोला गया, यह हजारी क्षेत्र में आक्रमण किया था। तो आज याद रखेंगे कब, 1340 में। दिल्ली के वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया? तो 67 का हो जाएगा हमारा क्या, सी हो जाएगा 67 का, फिरोज तुगलक। ऐसे क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा जाता है, खास करके जेपीएससी के पीटी में। उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया और वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया, तो उड़ीसा का वो राजा महाराजा कौन था? 68 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र गजपति ये उड़ीसा का एक शासक किंग था, लेकिन झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा किया और कई वर्षों तक शासन किया। किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण किया? किसने अपनी सेना को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात झारखंड या जंगल का राजा का पदवी धारण किया? वो कौन व्यक्ति थे? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आदिल खान द्वितीय। नेक्स्ट है मुगल कालीन झारखंड। तो मुगल कालीन झारखंड से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है 71 में कि किसने मुगल अफगान संघर्ष, तो मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 1540 ईस्वी के बीच में हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था, हुमायूं और शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में मुगल अफगान संघर्ष होता है, जिसमें कन्नौज का आप युद्ध पढ़े होंगे और चौसा का युद्ध जो कि इम्पोर्टेंट है, झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया गया। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 का राइट हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा शेरशाह। ये जो थे एक अफगान थे, इसे जरूर आप याद रखेंगे। शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। तो 71 का राइट आंसर क्या है हम लोग का? 70 राइट आंसर का हो जाएगा खवास खां। तो इसको जरूर याद रखेंगे कि 1530 से 40 के बीच में शेरशाह और हुमायूं के बीच में बहुत सारे क्लैश युद्ध वार हुए, उसमें से यही नाम पड़ा मुगल अफगान संघर्ष। इसके दौरान में झारखंड का कई बार उपयोग किया गया शेरशाह के द्वारा। शेरशाह का सेनापति कौन था जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण किया? वो नाम था खवास खां। ये शेरशाह का एक सेनापति था। रामपुर वर्तमान रामगढ़ की लड़ाई 1575 ईस्वी में किसने और किसको पराजित किया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद कुरानी को हराया। तो इस प्रकार से इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस मुगल बादशाह के समय में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? अकबर होगा, अकबर द ग्रेट। इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 73 का ए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 74। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1550 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नगवंशी शासक मधुकरण शाह यानी मधु सिंह पर आक्रमण किया और उसे हराया और तथा उसे मुगलों की अधीनस्थ बनाया? तो अधीनस्थ बनाया। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए शहबाज खां कम्बू। मुगल बादशाह अकबर ने किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागपत राय यानी रणपत चोहरू के विरोध में अभियान किया? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा राजा मानसिंह। तो राजा मानसिंह क्या था? अकबर के सेनापति था। राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान 1592 ईस्वी में के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों का अधीनता स्वीकार करने और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पौरहाट के सिंहवंशी राजा का नाम क्या था? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जब ये उड़ीसा अभियान पे जा रहे थे 1592 में, तो इसी के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों के अधीनता स्वीकार किया और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाला वो पौरहट के सिंह वंश का राजा कौन था? तो यहाँ पे सिंह वंश के जो पौरहट के राजा थे उनका नाम क्या था? तो यहाँ पे 76 का क्या हो जाएगा हमारा? 76 का राइट आंसर ये हो जाएगा रंजीत सिंह।
1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने राजमहल यानी साहिबगंज जिला संथाल परगना को बंगाल की राजधानी बनाया। 1592 में कौन? राजा मानसिंह, वही सेनापति है अकबर का। राजा मानसिंह ने पर कोटा और महल वाले नगर का नाम रखा। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर नगर। झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अलामस अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया? तो हीरा खान का मालिक कहा गया वो झारखंड के किस क्षेत्रीय राजा को? तो यहाँ पे हमारा 78 का ये हो जाएगा छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को। छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को, क्योंकि नागवंशी राजा जो थे छोटा नागपुर खास पे शासित करते थे। किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो 79 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा तुजू के जहांगीरी। तुजू के जहांगीरी में एक मुगलकालीन आत्मकथा है जिसमें तुजू के जहांगीर का बायोग्राफी आत्मकथा है। इसमें शंख नदी, झारखंड की शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के एक तरीके को बताया गया है डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 80 है कि किस मुगल सूबेदार के हाथों में 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जनशाल गिरफ्तार हुआ, राजधानी दिल्ली भेजा गया? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो 80 का हो जाएगा ए इब्राहिम खां। ये मुगल सूबेदार था इब्राहिम खां। इसके हाथों से 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक था। और किस राज्य का था? तो छोटा नागपुर खास का था दुर्जनशाल। इसे गिरफ्तार कर लिया जाता। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को कैदी बनाकर किस किले में रखा और 12 वर्षों तक कैद रहा? तो इसका ग्वालियर किला हो जाएगा, यानी 81 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर किला में जहांगीर एक मुगल शासक बादशाह छोटा नागपुर खास के राजा दुर्जनशाल को कैदी बनाता है और 12 साल तक कैद में रखता है, और हीरा के बहुत ही परखी थे। तो इस प्रकार से 81 का हो जाएगा दुर्जनशाल। ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का वो क्वेश्चन है। किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को बंदी जीवन से मुक्त किया गया? तो लगभग कई सालों के बाद इसे छोड़ा गया, और 82 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1627 ईस्वी में। मुगल बादशाह जहांगीर ने खोखरा अभियान छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी? तो 83 का राइट आंसर ये हो जाएगा फात जंग। राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्या लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चिरवंशी राजा मारा गया? तो बाघ से लड़ता हुआ कौन सा पलामू का चिरवंशी राजा मारा गया? तो 84 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये सहवल राय होगा। 85 का आंसर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चिरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध अभी पलामू किला पर आक्रमण किया और संधि कब की? तो आक्रमण किया और फिर संधि भी कर ली। तो 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1641 से 1642 ईस्वी में। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चिरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि की। तो संधि कब की? तो 86 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1643 से 44 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 दिया गया है कि पलामू के चिरवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके शासन समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दौसा को लूटा और लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फटाक यानी नागपुर द्वार या दरवाजा भी शामिल था, जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रघुनाथ शाह। पलामू के चिरवंशी, तो पलामू के चिरवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो पलामू में चिरवंशी शासक थे, इसमें चिरवंशी शासकों में सबसे शक्तिशाली पावरफुल वो रूलर कौन था? तो 88 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा मेदिनी राय। 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा दाऊद खां। जिसे याद रखेंगे दाऊद खां। क्वेश्चन नंबर 90 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पलामू के किस चिरवंशी शासक के शासन काल में चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो 90 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए मेदिनी राय। तो इस प्रकार से टॉप हम लोग 30 प्रश्न देखे और इस टॉपिक से झारखंड के इतिहास के परिचय में हम लोग 90 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं टोटल। अब इसमें टोटल एक पार्ट आएगा और पार्ट 4 रहेगा और इस पूरा सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।